प्रिय विद्यार्थियों, ऑल इन वन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का पहला पद पढ़ेंगे, उसका सरलार्थ करेंगे। यह सभी पद रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। इन सभी पदों का विषय है राम सीता के विवाह की शर्त शिव धनुष को तोड़ना। जब राम पूरी करते हैं तो उसी समय राजसभा में परशुराम पधार जाते हैं और वह शिव के धनुष को तोड़कर टूटा हुआ देख करके अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जब वो पूछते हैं कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, तो राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आए सो कहा कहिए किन मोही, मुनि रिसाई बोले मुनि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, इस शिव को धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। यदि आप आ ही गए हैं तो आप मुझे कुछ कहो। यह राम के ये वचन सुन करके और मुनि परशुराम क्रोधित होकर के गुस्से में होकर के कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम रिपु मोरा। सेवकू सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक वो होता है जो सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई की जाती है। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान होते हुए भी वह मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जेही सब राजा। परशुराम कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह इस राजसभा को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधर ही अवमाने। इन वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम से असमान में ये वचन बोले, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कभू न आसी रीस किन्हीं गोसाई। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, हमने बचपन में इस प्रकार के कितनी ही छोटी धनुष तोड़ी हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। इस धनुष पर इतनी ममता कैसे है, क्यों है? लक्ष्मण की इन सब बातों को सुनकर के भृगुकुल केतु का अर्थ परशुराम गुस्से में आकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, काल के वश में होकर तुम यह वचन बोल रहे हो। तुम्हें यह ज्ञान नहीं है क्या शिव का धनुष छोटे धनुष के समान है, जिसे सारा संसार जानता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन पदों को हो सके तो आप कंठस्थ कीजिए। अंतिम जो दो पंक्तियां हैं वे दोहा छंद की हैं, ऊपर की सभी पंक्तियां चौपाई छंद में हैं। तो आपके व्याकरण भाग में दोहा चौपाई छंद भी आपको करना होता है, तो उनके उदाहरण के लिए आप इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। विस्तार से हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ कि चौपाई छंद में जो प्रत्येक पद में 16-16 मात्राओं की गणना होती है, दोहा छंद में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं होती है। इस प्रकार जो ये तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पद है, ये आप सरलार्थ करें। ये उनके अवधी भाषा में लिखा हुआ पद है। इसकी और जो विशेषताएं हैं कि ये बालकांड जो रामचरितमानस का भाग है उससे लिया गया है। इसमें नाटकीयता की शैली भी है, वीर रस भी है, वीरता की बातें यहाँ हो रही है। धन्यवाद।